नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं आपदा प्रबंधन। ये स्नातक स्तर, पीजी स्तर और अन्य कंपटीशन के एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप आपदा प्रबंधन पर लेख लिखिए। आपदा प्रबंधन मतलब है कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है जो मानव कंट्रोल के बाहर हो जाती है, तो वो आपदा ना आवे, या आपदा आ गई तो क्या करना चाहिए, या आपदा के उपरांत हमें क्या क्या करना चाहिए, उसमें ये प्रबंधन आता है। आपदा के पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद हमें क्या करना है, वो सब आपदा प्रबंधन में आता है। आपदा आप सभी जानते हैं कई प्रकार की होती हैं, वो चाहे बाढ़ हो, सूखा हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी के रूप में हो, भूस्खलन के रूप में हो, सुनामी के रूप में हो, भूस्खलन के रूप में हो, नाभिकीय आपदा हो, रासायनिक आपदा हो, जैविक आपदा हो, किसी भी प्रकार की आपदा हो तो हमें क्या करना चाहिए आपदा के पहले, आपदा के समय, आपदा के बाद, तो वो प्रबंधन में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सभी में लगभग वही नुकसान होते हैं। जन की नुकसान होता है, धन का नुकसान होता है, वनस्पतियों का नुकसान होता है, जीव जंतुओं का नुकसान होता है, और जो कुछ भी हम लोग बनाए हैं विनिर्माण कार्य ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये सभी नुकसान सभी आपदाओं में होते हैं। तो प्रबंधन का लगभग सभी में यूज एक सा होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहला काम हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग आपदा के रूप में आवे या बाढ़ को कंट्रोल करती है। वृक्षारोपण करते हैं तो पानी एक साथ नदियों में, नालों में या मुख्य जलाशयों में नहीं पहुंच करके रुक रुक के पहुंचता है, तो जिससे वो कंट्रोल हो जाता है। तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। मरुस्थलीकरण भी रुकता है। तो दूसरा, हमें तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। तटबंध नदियों के जल को कंट्रोल करते हैं। एकाएक पानी आ जाता है तो निचले इलाकों में भर जाता है, इसलिए गांव के किनारे किनारे, शहरों के किनारे किनारे, नदियों के किनारे बांध बना दिए जाते हैं, जिसे हम तटबंध कहते हैं। वैसे तटबंध प्राकृतिक भी होते हैं, कृत्रिम होते हैं। तटबंधों का अगर सही उदाहरण देखा जाए तो इलाहाबाद में अकबर ने अल्लाह बांध बनवाया था, जिससे बरसात के दिनों में पानी अधिक हो जाता है तो दारागंज, अल्लाहपुर का इलाका पानी में नहीं डूबता है और बचा रह जाता है। तो तटबंधों का निर्माण अकबर ने भी करवाया था। आज के ज़माने में भी हो रहा है, लोग गांव को डूबने से बचाने के लिए बना लेते हैं। जल निकास, हमें उचित जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए कि अकस्मात बारिश आ गई या और कोई कारण हो गया तो जल आसानी से निकल जाए, गाँव में, खेतों में, सड़कों पर पानी भर न जाए। इसलिए जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए। तो आपदा प्रबंधन में जल निकास भी आता है। बांध, पानी नालों में, नदियों में बहता चला जाता है, कोई यूज नहीं होता। हम लोग इसको बांध के रूप में जगह जगह उसको एकत्रित करते हैं, तो वो बचा हुआ जल बिजली बनाने के काम में आ जाता है, नहरों के बनाने के काम में आ जाता है, सिंचाई के जिसको कहते हैं, और पानी को कंट्रोल करता है, पानी के वेग को कंट्रोल करता है, उसके अवसादों को एक साथ बह जाने से कंट्रोल करता है। तो हमें इसमें बांध बनाना चाहिए, जिससे निचले इलाकों में जाकर तुरंत भरना चाहिए। पूर्वानुमान, जहाँ जहाँ आपदाएं आती हैं, चाहे वो ज्वालामुखी का क्षेत्र हो, भूकंप का क्षेत्र हो, सुनामी का क्षेत्र हो, या हम कहें कि सूखे का क्षेत्र हो, बाढ़ का क्षेत्र हो, तो हमें पहले से अनुमान होना चाहिए कि कब आपदा आने वाली है, बाढ़ किन समयों में आ सकती है, सुनामी कब आ सकती है, चक्रवात कब आ सकते हैं। इसको हमें अपने स्तर से भी और सरकार के स्तर से भी चेतावनी जारी होनी चाहिए, और पहले से हम लोग उसके लिए तैयार रहें। संवेदनशील क्षेत्रों की खोज,
जिन जिन क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं होती हैं वो सरकार के संज्ञान में रहे और आम जनता के भी संज्ञान में रहे कि ये चीज यहाँ पर होती है, कब हो जाए कुछ पता नहीं है, उसके लिए हम रेडी रहे। अगला, भूकंप रोधी निर्माण। हमें इस तरह से मकान बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं कि भूकंप के आने पर भी उसमें नुकसान न हो, अर्थात भूकंप रोधी तकनीक का अपनाना चाहिए निर्माण करते समय। आपदा राहत कोष ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर और विश्व स्तर पर आपदा राहत कोष बनाए जाते हैं कि किसी भी आपदा के समय हम उसमें से धन निकाल करके खर्चा कर सकें और किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। तो हमें आपदा राहत कोष रखना चाहिए। अब तो छोटे छोटे संस्थाएं भी, प्राइवेट संस्थाएं भी, NGO वगैरह आपदा राहत कोष के रूप में पैसा इकट्ठा करती है। सरकारी गैर सरकारी सहयोग। आपदा के समय में सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर भी सहयोग के लिए तैयार रहना चाहिए। केवल सरकार के भरोसे मत रहिए। सरकारें बहुत क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाते हैं, स्थानीय संगठन उसको अच्छी तरीके से समझते हैं और उसको जल्दी से निर्वाह करते हैं। तो हमें सरकार और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग बहुत जरूरी होता है। ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये अपना काम है और आपदा के समय सब एक हो जाना चाहिए। प्रभावित क्षेत्र में जनजीवन। यदि इस तरह के प्रभावित क्षेत्र हैं, आपदा के प्रभावित क्षेत्र हैं, तो वहां पर लोगों को बसने नहीं देना चाहिए। चेतावनी जारी कर देनी चाहिए कि इतने क्षेत्र में आप निर्माण कार्य करेंगे तो आप खुद उसके भुक्तभोगी होंगे या उन्हें वहां जाने से मना कर देना चाहिए। वहां गांव और नगर नहीं बन सकते। जन जागरूकता। आपदा के समय, किस आपदा के समय हमें किस प्रकार की एक्टिविटी करना है, कौन सी आपदा को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, या आपदा आती है तो हमें क्या क्या करना है, वहां के सामान्य जनता को ये चीज बातें मालूम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपदा आ गई और हक्का बक्का हो गई, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो हर आदमी को ये चीज मालूम होना चाहिए कि आपदा के समय हमें क्या क्या करना चाहिए। कारखानों पर प्रतिबंध। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, चाहे वो कचरा के रूप में हो, रसायनों के रूप में हो, गंदा जल के रूप में हो। तो कारखानों में धुएं के रूप में अगर निकल रहा है प्रदूषण तो उन पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए, कारखाना अधिनियम का पालन करवाना चाहिए, इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। आतंकवाद कम करके। आतंकवादी भी जो कुछ भी शस्त्र पाते हैं, चाहे परमाणु बम हो या रासायनिक हो, जैविक हो, वो दाग देते हैं। तो हमें आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए। आतंकवाद तक इन सब शस्त्रों को पहुंचने पर रोकना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए खतरा कर सकता है। आपदा ट्रेनिंग। आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को या सब लोगों को संभव हो सके तो ट्रेंड करना चाहिए। ये ट्रेंड रहेंगे तो राहत कार्य में बहुत सुविधा रहती है। जैसे किसी क्षेत्र में आग लग गई, आग बुझाने का साधन किसी को पता ही नहीं है, फायर ब्रिगेड या सिलेंडर चलाना नहीं आ रहा है, पानी डालना नहीं जा रहा है, खुद जगह बुझाने और खुद जल गए। तो ट्रेनिंग बहुत आवश्यक होती है। तो आम जनता को ट्रेंड होना चाहिए, सरकारी स्तर पर भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। समय समय पर इलाज। समय पर इलाज। यदि आपदा आ गई, लोग घायल हो गए, तो उनको तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि दिल्ली जाओ और अमेरिका जाओ, वहाँ दवा करा के आइए, तब तक तो घायल होकर के मर जाएगा। तो समय पे यदि इलाज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। इसके लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों को हाथ बढ़ाना चाहिए। यदि आपदा आती है तो हम समय पर लोगों को सहायता पहुंचा पाएं। यदि किसी का हाथ टूट गया, कट गया, पिट गया तो उसका इलाज सही से हो सके। प्राथमिक चिकित्सा। हमें प्राथमिक चिकित्सा अपने घरों में, अपने मौजे में, अपने शहर में हर समय रखना चाहिए, अपनी गाड़ियों में रखना चाहिए कि कोई अकस्मात पड़ जाता है तो छोटी मोटी दवाइयाँ, बैंडेड इत्यादि रखना चाहिए।
अगला अफवाह पर कंट्रोल। यदि आपदा आ जाती है तो सही पोजीशन क्या है, सही बात क्या है, उसे जानने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अफवाहों पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए किसी क्षेत्र में आग लग गई और लोग कह रहे हैं नहीं वहां जाना मत, भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है, घरों में छुपे रहो। अब लोग घरों में छुप गए, आग में जल जाएंगे। या पता चला कि वहाँ एक अफवाह उड़ी थी, मुंह नचवाया है, सब लोग घर में घुसे हैं और पता चला गया आग में सब झुलस गए, कोई निकलने को तैयार नहीं है। या झूठे के दिए गया भूकंप आया, गिर रहा है, कूद कूद के सब भागने लगते हैं। तो इन सारे अफवाहों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, सरकारी स्तर पर भी कंट्रोल करना चाहिए और आम जनता को भी अफवाह को नहीं मानना चाहिए। डर या भय ना पैदा होने दें। आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, सुनामी आ गया, भूस्खलन आ गया, तो नहीं कि डर के बस अचेत पड़ जाओ। तो डर या भय ना हो, बल्कि ये प्रक्रिया है, आई तो उसको गंभीरता पूर्वक लेना है, उससे निपटने का उपाय ढूंढना है, ना कि डर के बेहोश हो जाना है। राहत के स्थान पर अनावश्यक भीड़ न इकट्ठा करें। यदि कहीं पर इस तरह की घटना हो गई, दुर्घटना हो गई बड़े पैमाने पर, तो वहां पर जहां पर बचाव कार्य हो रहा है, कोई पानी में डूब रहा है, मिट्टी में दब गया है, तो वहां इतनी भीड़ मत कर लीजिए कि बचाव कार्य वाले वहां पहुंच ही ना पाए। तो अनावश्यक भीड़ नहीं होनी चाहिए, वही लोग होने चाहिए, उतने ही लोग होने चाहिए जितना कि उसमें राहत कार्य के लिए पर्याप्त हो। बाकी क्षेत्र लोगों को उस क्षेत्र से दूर चले जाने चाहिए। इसके स्थान पर मोटर वाहन अधिनियम, उद्योग अधिनियम, कंपनी अधिनियम या भारतीय संविधान का अच्छा सा पालन होना चाहिए, सही कानून लगना चाहिए, जिससे आपदा प्रबंधन में सहायता मिलेगी। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपदा के समय, आपदा के बाद और आपदा के पहले बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। फिलहाल आगे फिर किसी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।